संगत जी, क्या बाबा जी अब नहीं करेंगे सत्संग? कहते हैं कि नई अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि बाबा जी डेरे में सत्संग नहीं फरमाएंगे। अप्रैल जब आएगा तब हजूर जी सत्संग किया करेंगे डेरे में। तो संगत जी, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो स्वागत है संगत जी आपका, आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। तो जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी संगत जी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। और संगत जी, मास्टर जी ने कैसे एक भाई को पहले ही बता दिया था कि तुम बाहर जाओगे, ये बात हम लास्ट में बताएंगे। बहुत ही प्यारी साखी है। पहले जो अपडेट चल रही है डेरे की वो सुन ले संगत जी। बहुत सी वीडियो देखी, बहुत सी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बाबा जी सत्संग नहीं करेंगे अब डेरे में। टाइटल देखते हैं आप, बाबा जी सत्संग नहीं करेंगे। अभी आप वीडियो देखते हैं तो हुआ क्या कि पता चलता है हजूर जी सत्संग करेंगे। अप्रैल के मंथ हजूर जी सत्संग करेंगे, बाबा जी यहाँ नहीं करेंगे। हो सकता है बाबा जी बाहर सत्संग से करे, डेरे में ना करे। तो देखो, जब जिस दिन जो हजूर जी थे ना, जिस दिन उनका पता चला था ना न्यूज़ में कि अब बाबा जी ने हजूर जी को गद्दी दे दी है, ठीक है, तो जो भी कोई हमारा बड़ा होता है ना, वो एक एक करके जिम्मेवारी अगर दे उसको, वो बहुत ही प्यार से उसको निभाता है। अगर सारी जिम्मेदारी एक ही बार में उसको दे दी जाए, वो फिर कोई ना कोई गलती करता है। तो इसीलिए देखो, बाबा जी ने जब से हजूर जी का बताया है सबको, तो एक एक करके सारी जो भी जिम्मेदारी है, सब कुछ जो भी सब कुछ हजूर जी को दे रहे हैं। वो पहले नामदान बोलते थे कि हजूर जी नहीं देंगे, तो देखो हजूर जी ने नामदान भी दे दिया। बाबा जी का हुक्म है तभी हजूर जी ने नामदान दिया डेरे में, ऐसे कैसे दे देंगे वो। तो फिर अभी न्यूज़ आ रही है कि हजूर जी सत्संग किया करेंगे डेरे में। तो इसमें हमको क्या है संगत जी, बाबा जी का हुक्म है। जो संगत है ना बाबा जी की, जिसको सच में बाबा जी से प्यार है, जिसको अपने अंदर सच में उस मालिक को देखना है, जिसने सच में उस मालिक के दर्शन करने हैं अपने अंदर से, तो वो मालिक कब दर्शन देता है? चाहे जो मर्जी हो, जितने मर्जी कर्म हो आपके। मैं बताता हूँ आज आपको, जितने मर्जी कर्म हो ना आपके, बुरे बुरे कर्म आपने लाखों कर लिए, लेकिन जब उसकी मौज आएगी ना, लाखों हो जितने मर्जी हो, वो एक सेकंड में खत्म कर देता है। इतनी ताकत रखता है वो जो हमारा गुरु है। लेकिन वो खुश कैसे होता है? खुश ऐसे होता है जब हम उसके हुक्म में रहते हैं, फिर वो खुश होता है। तो उसका हुक्म जो चल रहा है, जी उसी का तो हुक्म चल रहा है कि हजूर जी नामदान देंगे, उन्होंने दे दिया। अभी अगर अपडेट आ गई है कि सत्संग नहीं करेंगे, हजूर जी सत्संग करेंगे, तो इसमें क्या है? इतना क्यों हम सोच रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे भाई, बाबा जी की मौज है, उनकी कौन जान सकता है? वो मालिक की जान सकता है कोई? कोई नहीं जान सकता। जब ना बाबा जी बैठे थे ना नए नए गद्दी पे, जो मौजूदा सरकार है, तो तब इनका आपको पता ही, जब बाहर ही रहते थे, तो इनको जो बानी पढ़नी होती थी, पंजाबी में सत्संग करना होता था, तो इनको भी संगत जी पहले बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। इनको प्रॉब्लम आई थी काफ़ी। तो धीरे धीरे फिर बाबा जी ने सब कुछ ऐसे सीख लिया। तो बाबा जी को पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी जब वो गद्दी पर बैठे थे। तो वो ये सोच रहे हैं कि जो मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो ये हजूर जी को ना प्रॉब्लम आए वो, तो मैं धीरे धीरे कर कर इनको सब कुछ एक एक स्टेप करके सारा कुछ सिखा दूं। तो इसीलिए पहले बाबा जी को हजूर जी का बताया, बाद में अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया, फिर नामदान देना शुरू कर दिया, अब सत्संग का भी बता दिया कि सत्संग भी किया करेंगे। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, इसमें क्या है संगत जी? बाबा जी सत्संग करे, हजूर जी सत्संग करे,
ये तो मालिक की मौज है ना, हमें सिर्फ रहना है उसके हुक्म में, जो उसका हुक्म है हमें बस उसको एक्सेप्ट करते रहना है। आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत ही तरक्की मिलेगी आपका बहुत ही अंदर से जो प्यार है बाबा जी की ओर लगेगा। तो मैंने जो स्टार्टिंग में संगत जी आपको बात बताई थी कि मास्टर जी की साखी है, मास्टर जी के टाइम की साखी है। अगर आपका जो जन्म है ना गरीब घर के किसी फैमिली में हो गया है, अगर आपका जन्म किसी गरीब घर की फैमिली में हो गया है तो ये आपके पिछले कर्म है। ठीक है, गरीब घर में जन्म हुआ, आपके पिछले कर्म है भाई। तो अब जो आपको जन्म मिला है वो जो पिछले कर्म थे उसको आपने क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन जो अब जन्म मिला है इसमें हम ऐसे ऐसे इतने इतने अच्छे कर्म करें कि हमें बहुत ही अच्छे से लाइफ और बहुत ही बढ़िया हम इस जीवन को जी सके। हमें अगर कोई दुख आता है तो हमें समझना है कि हमें पिछले जन्मों के कारण दुख आया है। अगर गरीब घर में पैदा हो गए हो ना तो आप अमीर बन सकते हो, बहुत ही बढ़िया लाइफ जी सकते हो। हिस्ट्री देखो लोगों की, कितने कितने जिनके पास साइकिल नहीं था आज कितनी कितनी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो क्या आप नहीं बन सकते? बन सकते हो। लेकिन होता क्या है, हम जिस छोड़ ही देते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही संगत जी एक सत्संगी था भाई, वो जो भाई था ना बड़ा प्यार था उसका डेरे से, और उसका ऐसा था कि संगत जी वो मास्टर जी की सेवा पे जाता था, मास्टर जी की सेवा पे जाता था बहुत। हम भी जाते थे मास्टर जी की सेवा पे। तो मास्टर जी का तो संगत जी आपको पता ही है, बाबा जी ने खुद बोल रखा था कि अगर मैं ना यहाँ पर हूँ तो आप मास्टर जी के दर्शन कर लिया करो। तो मास्टर जी भी बाबा जी का ही रूप थे। हुआ कुछ ऐसे, वो जो भाई था ना वो भाई ऐसे ही डेरे में गया। एक दिन डेरे में गया, उसका सपना पता क्या था संगत जी? उसका सपना ये था कि मैं बाहर जाऊं, वहां पर मेहनत करूं और अपनी जो लाइफ है वहां पर ही सेट करूं, ऐसा उसका सपना था। लेकिन ये सपना ही था बस, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कोई वीज़ा था, कुछ भी नहीं था उसके पास। जीरो जैसे हम बात करते हैं ना, कहीं हम बाहर चले जाए अच्छे सेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस ऐसे था उसका। लेकिन एक था उसको मन में कि मैं जाऊं ऐसे बाहर, लेकिन कोई जरिया नहीं बनता था। एक दिन वो भाई सेवा कर रहा था मास्टर जी के यहाँ। मास्टर जी ने उसको देखा, मास्टर जी ने कहा भाई तैयारी कर ले, बाहर जाना तूने। वो भाई बोलता है अच्छा मास्टर जी। वो बोलता है मास्टर जी ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आपको पता ही है संगत जी, जब मास्टर जी के साथ सेवा करते थे मास्टर जी हंसी मजाक भी करते थे साथ साथ। तो वो भाई बोलता ना तो हमारे पास कोई पैसा है, ना मेरे पास ही है, ना मेरे घर वालों के पास है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो बाबा जी बस जहाँ पर ही रहूँगा और डेरे में आ जाता हूँ, यहाँ पर सेवा करता हूँ, मन थोड़ा शांत हो जाता है, खुश हो जाता है बस। तो मास्टर जी बोलते नहीं नहीं, तू तैयारी कर, तू बाहर जाएगा। वो सोचता है ठीक है मास्टर जी, अगर आपने चाहा तो मैं सच में जाऊंगा, आप जानी जान हो, आपको पता है कौन क्या कर सकता है। अब हुआ कुछ ऐसे, जे भाई अपनी जो भी स्टडी वगैरह थी, अपना उसका पासपोर्ट नहीं बना था, वो भी बनाता है फिर, क्योंकि उसको ना मास्टर जी की बातों पर यकीन था कि जो भी बोलते हैं जो सच बोलते हैं। तो ये बात देखो फिर कहाँ पर आ गई, यकीन की बात आ गई कि हमें यकीन है उस पर कि नहीं है। इस भाई ने मास्टर जी पर यकीन किया कि वो अगर मालिक वो खुद बोल रहा है तू बाहर जाएगा, फिर मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मुझे अभी क्या टेंशन है, कोई बात नहीं। वो अपना पासपोर्ट नहीं था उसके पास, क्योंकि हर टाइम यही सोचता था मैं तो जाऊंगा ही नहीं, बस जो मेरा सपना है जो सपना ही रह जाएगा। तो अब हुआ कुछ ऐसे कि इसने जो भी डॉक्यूमेंट थे सब रेडी कर लिए, तो पैसे थे जो
अब पैसे है नहीं इसके पास, बाहर जाए तो जाए कैसे। किसी गांव में ये रहता था, किसी गांव में रहता था, लेकिन डेरे से बहुत प्यार था, मास्टर जी से बहुत प्यार था, सेवा बहुत करता था। हुआ कुछ ऐसे संगत जी, एक दिन इसकी कोई फैमिली में ना कोई रिश्तेदार थे। वो जो रिश्तेदार थे ना, वो इसके कई दूर से कोई और उनके आगे कोई थे रिश्तेदार, वो बोलते कि ऐसे ना हमारे घर पर ना गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, और उनको गांव देखना है, उनको ना गांव देखना है, घूमना है सारा गांव। तो तुम ऐसे घुमा सकते हो रिश्ते में, तो आप वो जैसे कि है हमारे कोई खास ही है, तो दूर की रिश्तेदारी तुम्हारे साथ भी है उनकी। तो वो बोलते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता देना। वो बोलते ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसे, इनकी जो फैमिली थी ना संगत जी, इनकी फैमिली और वो लड़का था जो वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो बाहर से जब आते हैं ना, वो जो घूमने के लिए आते हैं, अभी वो घूमने के लिए बाहर से आ जाते हैं। जब वो बाहर से आते हैं तो उनके साथ संगत जी एक लड़की होती है। वो जो लड़की होती है वो शुरू से ही इंडिया में आना पसंद करती थी, इंडिया का खाना पसंद करती थी, इंडिया के लड़के पसंद करती थी। बाहर का उसको नहीं पसंद था कुछ भी, लेकिन इंडिया का पसंद था सारा कुछ। और थी वो लड़की बहुत ही धार्मिक, वो नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाती थी, और कोई जैसे बाहर होता है कुछ ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करती थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। अब वो लड़की जब संगत जी इनके गांव में आती है घूमने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ, वो बताते हैं ऐसे ये भी आपके दूर के रिश्तेदार हैं। वो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। ये घुमाता है लड़का 2 से 4 दिन, उसको सारी फैमिली को घुमाता है। अब वो संगत जी चले जाते हैं अपने घर पर। अब ये जो लड़की होती है ना संगत जी, ये लड़की अपनी फैमिली से बात करती है कि देखो मैंने आपसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाई, ना ही मैं छुपाऊंगी कभी। लड़की अच्छी थी तो छुपानी भी नहीं चाहिए अगर कोई हो बात तो वो बोलती है कि जिस लड़के के हम घर पर गए थे ना, घर तो उसका बहुत ही छोटा सा था, थे भी वो नॉर्मली इतने, उनके पास नहीं था कुछ भी, लेकिन मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ। अपनी फैमिली को बोलती हूँ। तो आप बताओ आपकी क्या राय है। उसकी फैमिली मना कर देती है। उसकी फैमिली बोलती कहाँ तुम, कहाँ वो, क्या बोल रही हो तुम, देखो तुम बाहर रहती हो, ये एक गांव में रहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास तो पता नहीं 2 टाइम की रोटी भी तुम्हें खिला पाएगा या नहीं खिला पाएगा। तो हमें नहीं लगता कि ये शादी हो पाएगी। अब लड़की इनको समझाती है अपनी फैमिली को कि देखो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने मेरे को कितने प्यार से रखा है, कभी मेरे को कोई दुख तकलीफ कभी भी नहीं आने दी। तो अगर मान लो आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया जो नशे करता हो, कोई गलत सोसाइटी हो उसकी, वो लड़का अच्छा ना हो मेरे लिए, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। तो अगर ये हमें लड़का मिल रहा है, वो लड़की बोलती मैंने पूछा है कि वो नॉनवेज भी नहीं खाता, तो ड्रिंक भी नहीं करता, इतना अच्छा लड़का हमें कहाँ से मिलेगा, और हम इसको साथ ही ले जाएंगे, मैं जहाँ नहीं आऊँगी शादी करके, हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे और वहाँ पे इसको जॉब पर लगाएंगे और वहाँ इसकी लाइफ भी सेट करेंगे और मेरी शादी भी हो जाएगी। अब जो इसकी फैमिली होती है ना जो संगत जी लड़की की, ये अब थोड़ा थोड़ा सोचती है, ये बोलती हाँ फिर ये बात तो सही है तुम्हारी कि अगर ये लड़का है, जो लड़का अगर मान जाए बाहर जाने के लिए तो वहीं पर रहने के लिए, फिर कोई बात नहीं। तो आप देख लो
क्या करना है। लड़की बोलती चलो ठीक है आपकी ओर से हाँ है, इसकी फैमिली बोलती हाँ हमारी ओर से हाँ है, तुम देखो। तो अभी संगत जी इनकी जो फैमिली में होते हैं मेन, उनको ये लड़के के घर पर भेज देते हैं कि ऐसे जो आए थे घूमने के लिए आपके गांव में, वो ना आपके लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, तो क्या आपको मंजूर है तो बताओ। लेकिन वो लड़की यहाँ नहीं आएगी शादी करके यहाँ से आपका लड़का जाएगा वहाँ पे बाहर। तो ये बहुत ही संगत जी फैमिली जब सुनती है बहुत ही खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा। जब बोलती सच में हमारा लड़का बाहर जाएगा, वो बोलते हाँ हाँ, वो बोलते कहीं ऐसे तो नहीं बोल रहे, नहीं नहीं, वो बोलते सच में हम लड़का आपका बाहर जाएगा, वहाँ पे जॉब करेगा और वही सेट रह जाए, वही रहेगा, ये यहाँ नहीं आएगा। इसकी जो फैमिली होती है लड़के की, होते तो बहुत ही है, जो गरीब है घर से, तो एक दो भाई भी होते हैं, फैमिली बड़ी होती है। वो बोलते चलो अगर एक भी हमसे हमारे घर से चला गया बाहर, हमारी फैमिली सारी की सारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, घर के हालात सही हो जाएंगे। तो इसका सपना भी यही था, ड्रीम भी यही था कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन इसने कभी भी हमारे सामने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसे थे, ना ही कुछ हमें समझ है इस बात की कि कैसे जाते हैं कैसे नहीं। अब अगर आप बोल रहे हो तो आप ही को करना पड़ेगा सारा कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लड़की वाले बोलते नहीं नहीं, सारा कुछ हम करेंगे, इसके डॉक्यूमेंट जो भी है, फाइल इसकी, जो भी इसका खर्चा लगेगा हम लगाएंगे, आप टेंशन मत लो। ये बोलते चलो ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसे कि इनका जो होता ना रोका लगा देते हैं। वो लड़की खुश, बहुत खुश कि मुझे इंडिया में आई हूँ, लड़का मिल गया इतना अच्छा, इतना शरीफ। तो लड़का भी खुश, लड़का कहता कि मैं बाहर का सोचता था, मेरा सपना था, लेकिन ये सच कैसे हो गया, उसको समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि कैसे हो गया ये बात। तब संगत जी उसको मास्टर जी की बात याद आती है कि मास्टर जी ने मेरे को 2 से 4 बार बोला था तैयारी कर ले बाहर की। तो वो जानी जान है, वो हमारा मालिक है, उसके मुंह से अगर कुछ निकल गया ना, वो सच होगा ही होगा, चाहे वो कर्मों में लिखा हो ना लिखा हो वो, लेकिन आपको मिलेगी मिलेगी चीज वो आप जो आपके गुरु के मुंह से निकल गया। अब जो लड़के का रोका लग जाता है, दोनों वो फैमिलियां खुश। अब जो लड़की होती है, जे लड़की की फैमिली और लड़की चले जाती है बाहर, फिर लड़के के सारे डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो वहाँ पे बाहर रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद टिकट भेजते हैं, वीज़ा भेज, सारा कुछ जो भी होते हैं बाहर का प्रोसेस, वो सारा लड़के का कंप्लीट कर देते हैं संगत जी। वो कंप्लीट करने के बाद लड़का फाइनली बाहर चले जाता है, और वो लड़का संगत जी आज भी बाहर ही है, और वहाँ पे सेंटर में भी सेवा करता है बाहर। और अब ये बहुत ही खुश लड़का, और इसकी जो संगत जी फैमिली थी, ये एक बहुत ही गरीब फैमिली थी। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वो डेरे में नहीं आते थे पहले, ये बात मैं शायद भूल गया बताना। पहले जो लड़का था ना, जो लड़के की फैमिली थी, पहले स्टार्टिंग में जो डेरे में नहीं आते थे, फिर इसकी फैमिली जुड़ी, ये लड़का जुड़ा, मास्टर जी की सेवा पे शुरू हुए जाने, घर का माहौल था जो स्वर्ग बनना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। फिर वो लड़की ने इस लड़के को वहाँ पर बुलाया, वो जॉब पे लग गया, जहाँ पर भी पैसे भेजता था। इसके घर के हालात इतने अच्छे हो गए, सारे जो भी भाई थे सबकी शादी, बहनों की शादी इसने की सारे पैसे बेचकर, और बहुत खुश जे, इतना खुश कि बहुत खुश जी। अब जब भी पहले जब मास्टर जी थे, तब जब आता था मास्टर जी के साथ रहता था, मिलकर बातें करता था कि शुक्र है बाबा जी, शुक्र है आपका कि आपके मुख से निकली हुई बात सच हो गई, मैं तो उसको मजाक समझता था। तो ये लड़का भी खुश, लड़के की फैमिली भी खुश, और ये लड़का आज भी बाहर सेवा करता है सेंटर में। बहुत ही प्यारी इसकी फैमिली है खुद की, और वो लड़की भी बहुत इससे प्यार करती है। तो ऐसे संगत जी थी आज की साखी कि अगर आपका जो जन्म है ना
गरीब घर में हुआ है इसका कोई, आपको ये नहीं कि उसको लेकर बैठ ही जाना है कि हम गरीब हैं, हम क्या करें, हमारे पास तो है नहीं कुछ। अरे भाई, सब कुछ आ सकता है, सब कुछ मिल सकता है। अपनी कोशिश तो करो, अपनी ट्राई तो करो, लेकिन भजन सिमरन करो। भजन सिमरन में बहुत ताकत है, वो आपको यहाँ से जहाँ पता ही नहीं कहाँ पहुँचा देगी। क्योंकि वो मालिक जब खुश हो गया ना आप पे, जैसे मास्टर जी पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, वो उसकी बात सुनी, सेवा देखी उसकी, और उसका जो मन था वो तड़फ रहा था बाहर जाने के लिए। तो ये बात शायद मास्टर जी को पता चल गई, उन्होंने इसको बोल दिया कि बाहर की तैयारी कर ले, तो ये सच में बाहर चला गया। तो ऐसे संगत जी, सेवा से बहुत कुछ मिलता है हमें। हमें सेवा पे जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हमारी बहुत ही जितनी पिछले जन्म की कर्म है वो खत्म हो जाएंगे और हम पे दया में होगी बाबा जी की। तो जो बाबा जी का अपडेट था वो भी मैंने संगत जी आपको बता दिया कि आपने टेंशन नहीं लेनी। बाबा जी सत्संग करे, हजूर जी सत्संग करे, कोई बात नहीं, ऑल एक्सेप्ट बस। तो जो भी संगत इस चैनल पे नहीं थी संगत जी, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अपने शहर का नाम लिखते हैं संगत जी, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाले आपको उसका संगत जी नोटिफिकेशन मिल जाए। राधा स्वामी जी।